किसने कहा यस और किसने कहा नो? आईपी गुप्ता रैलियों में है व्यस्त। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। आईपी गुप्ता का नाम आपने जरूर सुना होगा। अभी बिहार की सियासत में नया चेहरा है, लेकिन पूरा दबदम है उनके पास और अभी रैलियों में व्यस्त हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी नाम है उनका। लेकिन अभी तक वे किसके साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे या महागठबंधन के साथ, पत्ता अभी नहीं खोला है। हमारे साथ हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। श्रीकांत जी, दमदार जो है एंट्री राजनीति में इनकी हुई। गांधी मैदान को तो भर दिया था, 5 लाख 5.5 लाख से ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन आईपी गुप्ता किधर जाएंगे ये खुलासा नहीं हो रहा है। देखिए, आईपी गुप्ता एक नए छत्रप हैं और मुझे लगता है कि जातीय जनगणना का ये नतीजा है। जातीय जनगणना होने के बाद कई नए छत्रप पैदा हुए हैं और उसमें से एक बड़े दमखम वाले नेता के रूप में उभरे हैं। देखने में तो कोई अंदाजा ही नहीं लगेगा कि ये आईपी गुप्ता है, हाँ, जो गांधी मैदान भर सकता है। तो आईपी गुप्ता साधारण है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और गांधी मैदान को भर दिया तो उसके पीछे उनका सालों का मेहनत है। वो 8-10 साल से आंदोलन चला रहे हैं तत्वा के लिए, तो पान समाज के लिए आंदोलन चलाते रहे हैं और वो ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि जब तक ये समाज एकजुट नहीं होगा, गुलबंद नहीं होगा, तब तक उसको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलने वाला है। तो अब ये बात समझ में आ गई है उस समाज को और आईपी गुप्ता का जादू इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब लोग समझ जाते हैं कि भाई अपने लिए नहीं हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो लोग पीछे लग जाते हैं। और आईपी गुप्ता की पार्टी है इंडियन इनकलाब पार्टी। नहीं, नाम बदल गया अब, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। अच्छा, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी नाम भी बदल गया। तो उनकी पार्टी का दमखम इसीलिए दिख रहा है कि उनके रैलियों में आने वाले लोग अपना आटा सत्तू लेकर आते हैं, अपने किराए से आते हैं, पैदल चल के आते हैं। न तो गांधी मैदान में भरना इतना आसान काम है, बड़े बड़े राजनीतिक दल नहीं भर पाते हैं। गांधी मैदान तो मुझे लगता है कि एक बार भरा था लालू जी की लाठी रैला में, कोई भर नहीं पाया। तो ताकत उनकी दिख दिख रही है और जिलों में जो रैलियां कर रहे हैं उसमें भी बहुत भीड़ जुट रही है। मैं तो सबको कवर करता हूँ, लेकिन कोई ऐसा नया पुराना नेता नहीं है जो भीड़ जुटाने में आईपी गुप्ता के पीछे छोड़ दे। ये बड़ी बात है और इसीलिए सभी दल उनको चाहते हैं कि उनके साथ हैं। महागठबंधन भी चाहता है और एनडीए भी चाहता है। एनडीए के साथ बात नहीं बनी है मेरे पास जो सूचना है, और महागठबंधन में बात आगे बढ़ गई है। आईपी गुप्ता को 5 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस ने ऑफर किया 5 सीटें, वो मांग रहे हैं 10 सीटें, लेकिन 5 सीटें मिल जाएंगी कांग्रेस में, ऐसी सूचना है। और शायद इसीलिए कांग्रेस 76 सीटों की मांग कर रही है। अब देखिए ना कि हर जिले में 2 सीटों की मांग कर रही है, तो हो सकता है कि अपने हिस्से की सीटें कांग्रेस दे उनको, क्योंकि वो कांग्रेसी ही है, पहले कांग्रेस में ही थे। और कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने जब अपना संगठन बनाया, आंदोलन चलाया, तो राहुल गांधी ने उनको बुलाकर मुलाकात की थी। श्रीकांत जी, एक चीज देखिए कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ही फोन किया था मुकेश सहनी को, यानी कि तेजस्वी यादव के बुलावे पर नहीं गए थे। और फिर आप कह रहे हैं कि 5 सीट की अगर बात हो रही है तो ये कांग्रेस की तरफ से जो है दी जाएगी सीटें। कांग्रेस अभी तो नेतृत्व की भूमिका में दिख रही है। राहुल गांधी ही लीड कर रहे हैं, भले कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव हैं, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस अपने हिसाब से काम कर रही है। मुकेश सहनी नाराज चल रहे थे तो उनको राहुल गांधी ने ही दिल्ली की बैठक में भी बुलाया और पूरी यात्रा के दौरान उनको अपने दाएं बाएं हमेशा रखा, बहुत अहमियत दी। तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी की वजह से ही मुकेश सहनी भी टिके रह गए, नहीं तो भी एनडीए की तरफ जा सकते थे। उनको भी एनडीए में ले जाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन अब तो तय हो गया कि महागठबंधन के साथ रहेंगे और राहुल गांधी उनकी मदद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की यही मुश्किल है कि भाई अब राहुल गांधी आईपी गुप्ता दोनों कांग्रेस के भरोसे में रहेंगे तो मुश्किल तो बढ़ेगी ना भाई। ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ, ज़्यादा सीटें जीतेगी तो सरकार में भी बहुत ज़्यादा चलती होगी। तो आईपी गुप्ता का जो दमखम दिख रहा है उसकी वजह से कांग्रेस में उनको भाव इतना मिल रहा है। और मुझे सूचना है कि जब राहुल गांधी ने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब मैं अपनी पार्टी तो ख़त्म नहीं करने वाला हूँ, मैं पार्टी का विलय तो नहीं करूँगा। हाँ, आपसे गठबंधन में को लेकर बात हो सकती है। राहुल गांधी बोल रहा है कि भाई आइए ना, मिलिए ना, मत पार्टी अपना ख़त्म करिएगा। क्या लगता है श्रीकांत जी, जो भूमिका में एनडीए में कहें तो अमित शाह की है, वही भूमिका राहुल गांधी निभाएंगे विपक्ष में क्या?
निभा ही रहे हैं। राहुल गांधी तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और इतना मेहनत बिहार में कर रहे हैं, कभी किया नहीं था। इतने दिनों तक लंबी यात्रा कभी की थी किसी राज्य में? नहीं किया था। तो कांग्रेस का पूरा ध्यान बिहार चुनाव पर है और कांग्रेस चाहती है कि इसी चुनाव के जरिए वो अपने को खड़ा कर ले। और खड़ा हो गई कांग्रेस तो लोकसभा चुनाव में बहुत फायदा मिलेगा। तो राहुल गांधी की नज़र तो अभी के चुनाव पर कम, 2029 के चुनाव पर ज़्यादा है। हम लोग तो आपस में बात भी करते रहे हैं इस हाँ, पर। लेकिन जब तक अभी के चुनाव की तैयारी नहीं करेंगे मजबूती के साथ तो 29 भी आसान नहीं होगा। तो 29 के चुनाव की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं। उनको सरकार थोड़े यहाँ बनाना है, सरकार तो तेजस्वी यादव को बनाना है ना भाई, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसके हिस्से में जो सीटें आए वो जीतने वाली सीटें हों, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने शर्तों पर चुनाव लड़ सके। क्योंकि पहले तो होता था कि भाई लालू जी 2 सीट देंगे, 3 सीट देंगे, पिछली बार भी हो रहा था कि 5 से ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन अखिलेश सिंह थे प्रदेश अध्यक्ष और अपने संबंधों के आधार पर उन्होंने ले लिया था 9 सीट। तो अब माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब दया नहीं चाहिए, मतलब हमारी हैसियत है उसके हिसाब से दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी अपना दमखम बढ़ा रही है, अपना जनाधार बढ़ा रही है और उसी हिसाब से सीटों की मांग कर रही है। श्रीकांत जी, जैसे कांग्रेस की बात आपने करी कि अभी वो मुख्य जो है भूमिका में कांग्रेस है, तो देखिए कांग्रेस के साथ जब मुकेश सहनी गए, उसके अलावा आप सीपीआई सीपीआईएम की बात करें, आप फिर इधर से जा रहे हैं आईपी गुप्ता, तो तमाम लोगों के हितों की बात कांग्रेस कर रही है, राजद तो अकेला पड़ जाएगा। अगर कहीं कांग्रेस के ये इन सारे लोगों को मिल करके अगर विधायकों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, वैसी स्थिति में तेजस्वी क्या करेंगे? नहीं, तेजस्वी के विधायकों की संख्या कभी भी कांग्रेस और दूसरे दलों से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो 130-35 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी तो चाहते ही हैं कि 100 सीट पर लड़ें, जैसे नीतीश कुमार के साथ लड़ते थे। लेकिन तेजस्वी 135 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, जो खबर है मेरे पास। पिछली बार 144 सीटों पर लड़े थे, इस बार 134 सीटों पर लड़ेंगे और बाकी सीटों का वितरण करेंगे। तो स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा कांग्रेस का, सहयोगी दलों का, तो सरकार बनाने में आसानी होगी। तो फायदा तो तेजस्वी को ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कांग्रेस को फायदा है। कांग्रेस पार्टी लॉन्ग टर्म का लाभ देख रही है कि भाई हमको आने वाले दिनों में कितना लाभ मिलेगा। और इतना दमखम लगा रही है कांग्रेस, इतना जोर लगा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी 26 को आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार पाना चाहती है और कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा तो मुश्किल तो क्षेत्रीय दलों को ही होगी ना भाई। राष्ट्रीय दलों का जनाधार बढ़ेगा तो कम किसका होगा? क्षेत्रीय दलों का। राष्ट्रीय दलों के जनाधार पर ही क्षेत्रीय दल खड़े हैं। चाहे बिहार में आप आरजेडी कह लीजिए, बंगाल में आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देख लीजिए। तो क्षेत्रीय दलों का जो वोट बैंक है वो किसका है? कांग्रेस का ही है। कांग्रेस इसीलिए कमज़ोर पड़ी हुई है। तो कांग्रेस जैसे ही मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दल कमज़ोर होंगे। इसीलिए तेजस्वी यादव आसानी से तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन मजबूरी है, सरकार बनाना है तो कांग्रेस का साथ चाहिए। आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि पान समाज से आते हैं आईपी गुप्ता और वे कह रहे हैं कि हमारे आरक्षण को जो है छीन लिया गया है, तो क्या वे अपने आरक्षण अपने समाज के जो आरक्षण की बात वो कर रहे हैं उसकी वापसी कराने में कांग्रेस महती भूमिका निभाएगी? अभी कैसे होगा? ये तो एनडीए के साथ संभव था। सरकार तो केंद्र में एनडीए की है और वही कर सकती है कुछ, लेकिन बात नहीं बनी वहाँ पर, इसलिए वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के साथ जा रहे हैं तो कम से कम एक फ़ायदा तो होगा ना भाई, कि उनकी पार्टी को पहली बार प्रतिनिधित्व मिलेगा। उनके समाज के लोग पहली बार चुनाव मैदान में नजर आएंगे और 5 सीट मिला, पाँचों जीत गए, तब सोचिए ना उनका डिमांड कितना बढ़ जाएगा। जैसे चिराग पासवान 5 सीटों पर लड़े लोकसभा चुनाव, पाँचों जीत गए, तो आज तो भाव बढ़ा हुआ है ना। सब लोग चिराग को ही मान रहे हैं कि बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं, जिसके साथ रहेंगे उसी की सरकार बनेगी। तो ये नौबत तो आ सकती है आईपी गुप्ता की पार्टी के साथ भी ना भाई। 2% के आसपास उनका वोट बैंक है। हालांकि वो ज़्यादा दावा करते हैं, लेकिन जो जातीय जनगणना है उसके अनुसार 1.75 मतलब 2% उनके जाति के लोग हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी सभाओं में जो भीड़ दिख रही है उससे ये लगता है कि उनकी जाति के वोटर लोग जागरूक हो गए हैं और जहां भी उनका वोट जाएगा एकदम एक मुश्त जाएगा। ये बड़ी बात है। अब मुकेश सहनी जी का कितना वोट महागठबंधन को मिलेगा पता नहीं, क्योंकि मलाह एनडीए माइंडेड है। लेकिन मुकेश सहनी मलाहों के नेता बन चुके हैं। वो महागठबंधन में जा रहे हैं तो फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन कितना पहुंचाएंगे कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आईपी गुप्ता तो जिसके साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, तो खूब फायदा पहुंचाएंगे महागठबंधन को। 2% 2.25% वोट तो लाएंगे।
2% 1% तो बहुत मायने रखता है ना राजनीति में। तो क्योंकि यहाँ 1000 और 2000 सीटों से वोटों से जीत हार होगी। ऐसे में आईपी गुप्ता की बहुत अहमियत है और आईपी गुप्ता को राहुल गांधी भरोसे में ले चुके हैं, मुकेश सहनी को भरोसे में ले चुके हैं। तो चुनौती थोड़ी बड़ी है तेजस्वी यादव की, लेकिन अब कोई रास्ता भी नहीं है। न तेजस्वी यादव के लिए कोई रास्ता है और न ही कांग्रेस के लिए भी रास्ता नहीं है। कांग्रेस भी अकेले लड़ेगी तो क्या कर लेगी? हाँ, अपना जनाधार बढ़ा सकती है, पार्टी को एक्टिवेट कर सकती है। अभी विधायक बनाना मुश्किल। विधायक बनाना मुश्किल है। तो कांग्रेस की भी मजबूरी तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव की भी मजबूरी कांग्रेस बनी हुई है और इसीलिए ये संबंध टिका हुआ है। न तो अब तक आपका महागठबंधन खत्म हो जाता, दिल्ली में नहीं खत्म हो गया, दिल्ली में खत्म हुआ ना, तो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी समझदार है और 10-20 सीट के लिए वो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि वो मांग रही है 76 सीट तो 76 सीट पर ही टिकी रहेगी। उसको 60 सीटें भी अगर अच्छी मिल गई, उसके मनपसंद की सीटें, तो मान सकती है। हमको लगता है कि टेबल पर सब निपटारा हो जाएगा। बिल्कुल बातचीत चल रही है। तेजस्वी यादव यात्रा खत्म कर चुके हैं और फिर से बैठक हो रही है महागठबंधन की। आज बैठक चल रही है, तो उस बैठक में क्या नतीजा निकलता है अब बैठक के बाद ही पता चलेगा। तो कल तक मैं खबर दे दूंगा कि क्या हुआ। आपने सुना इस डिबेट को। आपने इस डिबेट में पूरी तरह से आईपी गुप्ता को जानने की कोशिश करी है। आईपी गुप्ता आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।